सर नमस्ते। आप लोगों को मैंने सिलेबस की फोटो भेजी है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस होना है, पूरी सिलेबस के हमारे 3 पार्ट हैं। वैदिक अंक गणित, वैदिक अर्थमेटिक के बाद वैदिक बीज गणित पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और वैदिक ज्योमेट्री यानी रेखा गणित, वैदिक ज्योमेट्री। मेनली 3 पेपर होंगे और एक चौथा पेपर होगा आप लोगों का। उस पर चर्चा हम लोग 1-2 दिन बाद करेंगे कि वो क्या होना है। 4 पेपर टोटल होंगे आप लोगों के। बाद में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे मैम कि वही इतना हो गया, कल हमने ऐसे एडजस्ट कर लिया, ऐसे कर लो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब ये देखो कि ज्वाइन करके छोड़ दूं जरा। तो जहां से डिस्टरबेंस आ रही हो अपना ऑडियो ऑफ कर लें। अगर कुछ जरूरत हो तो ऑन करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे गैप हो जाएगा सेकंड ईयर। और जिनके घर से शोर आ रही है वो बंद कर लेंगे। यहाँ पे हो गया मेरा, नहीं यहाँ पर ऐसा करो ना, मंडे मैंने ले लिया, उसको ट्यूसडे आप ले लो, रिवर्स कर लो। मैम प्लीज अपनी तरफ से आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। जिनके भी पास से माइक में शोर आ रही है वो बंद कर लें ताकि पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो। Sir, good afternoon. You mute everyone from your side. They won't be able to unmute. फिर यहाँ पे ऐसे ओके, मैं खुद ही कर दिया हूँ म्यूट, कोई दिक्कत नहीं। जहां से भी प्रॉब्लम आ रही है कृपया आप अपनी माइक को म्यूट कर लें। अब सब म्यूट पर हैं। हम चर्चा कर रहे थे सिलेबस के विषय में। आपको 3 पेपर तो रिटन देने होंगे और एक चौथा पेपर जो होगा वो आपका प्रैक्टिकल के तौर पे जाना जाएगा। प्रैक्टिकल पेपर, उसको वाइवा भी कह सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन आपको करनी पड़ेगी और एक्सटर्नल आते हैं और उसके लिए तैयारी होती है। वो कैसे होगी उसकी चर्चा हम लोग 1-2 दिन में करेंगे और उसमें क्या क्या करना है उस पर चर्चा आप लोगों से होगी और विस्तृत चर्चा होगी। तो उसके विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी आपके पास जो सिलेबस का गया है वो आप सब लोग अपने सामने खोल लें और आपको उससे अंदाजा मिल जाएगा कि हमें क्या करना है। थोड़ी सी चर्चा उस पर हो जाएगी। सबसे पहले एक है अर्थमेटिक, अंक गणित। अंक गणित की इसमें जो हमारा यूनिट 1 इकाई, प्रथम इकाई जो है यूनिट 1, इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है और ये मल्टीप्लिकेशन के यहाँ पर 3 मेथड आपको दिए हुए हैं। मल्टीप्लिकेशन के 3 मेथड आपको दिए गए हैं और इस 3 मेथड में हम अलग अलग टाइप के मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। कुछ कंडीशनल है और कुछ जो है वो कॉमन है, हर जगह लागू हो जाता है। ऐसे भी मेथड है इसमें। और इसके साथ साथ कुछ जो बेसिक चीज है वो भी आप लोगों से हम शेयर करेंगे, क्योंकि जो
मल्टीप्लिकेशन यानी यूनिट 1 सेक्शन में जो मिक्स ऑपरेशन है उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हिडन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हिडन होने के कारण वो सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मिक्स ऑपरेशन आप करने चलेंगे तो वहां पर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी साथ में आ जाएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हम वैदिक मेथड से करने का प्रयास करेंगे, और तब आपको मतलब इस बात का एहसास होगा कि हम जो जनरल मेथड से एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं और जो हमारी वैदिक मेथड है उन दोनों में क्या फर्क है। तो गणित की जो है थोड़ी बहुत जो मतलब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स बना दिया है दुनिया के सबसे इजी सब्जेक्ट को, तो ये भ्रम थोड़ा सा हम लोगों का दूर होगा। और अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे शुरू कर रहा हूं क्योंकि अभी बच्चे आ ही रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप सब जितने बच्चे यहाँ एडमिट हो गए हैं वो अपने अपने नाम डाल दें। कुछ बच्चों ने डाल भी दिया है, और ग्रुप पर आप अपने नाम डाल दें ताकि आपका अटेंडेंस श्योर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। और इस बीच चलता भी रहेगा, सारे बच्चे अपने अपने नाम डाल देंगे। और आज टोटल अभी तक 19 हमारे बच्चे जुड़ गए हैं अपने साथ। संख्या 19 लगभग अभी इतनी ही है। और आगे यूनिट 2 में मल्टीप्लिकेशन के बाद हम डिवीजन देखेंगे। यहां पर डिवीजन के 2 मेथड दिए गए हैं। एक है निखिलम नवतश चरमम दस्तः सूत्र के माध्यम से, और दूसरा है परावर्त योजित विधि, ट्रांसपोज एंड अप्लाई मेथड। हाँ बताइए सर स्क्रीन शेयर कर लीजिए प्लीज, के अगर आपकी वीडियो रखते हैं तो व्हाट्सएप पे आया हुआ मैसेज है आपका जो सिलेबस का आया हुआ है, अगर आप स्क्रीन शेयर कर लेंगे तो सर हमें दिखाई दे जाएगा सिलेबस क्या है जो आप पढ़ रहे हैं जहां से। हाँ स्क्रीन शेयर मैं कर देता, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो मेरे पास पीडीएफ में नहीं है, वो मेरे पास फोटो में है, और वो मोबाइल से मैंने शेयर कर रखा है, और अभी मैं लैपटॉप से क्लास ले रहा हूँ। तो दोनों 2 डिफरेंट जगह पर है। तो आपके पास ग्रुप में गया हुआ है, उसको आप खोल लेंगे, और बाकी मैं करूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ वो चिंता की बात नहीं है, मैं देखता हूँ। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, हमने फोन पे ओपन कर लिया है सर। हाँ, और डिवीजन के बाद डिविजिबिलिटी टॉपिक आएगा, जिसमें हम एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र और एक न्यूनेन पूर्वेन सूत्र की हम चर्चा करेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 जो हमारा होगा वो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ अकेला 20 नंबर का थोड़ा सा ये है, इसमें सुधार की बात चल रही थी कि सिलेबस में थोड़ा सा सुधार करेंगे, और संभवतः इस सेमेस्टर के बाद उसका सुधार होगा। अगले सत्र के लिए थोड़ा सा सुधार करूंगा। नेक्स्ट जो आप हमारा है उसमें घात और मूल है, यानी पावर्स के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें स्क्वायर है, क्यूब है, और यहीं पर हम लोग चर्चा करेंगे मेरू प्रस्तार की। पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, n पावर की चर्चा करेंगे। तो जब हम किसी भी संख्या के n पावर की चर्चा करते हैं बाइनोमियल फंक्शन में, द्विघात प्रमेय कहा जाता है। और वर्तमान जो गणित हम लोग पढ़ते हैं
वो पास्कल, बी पास्कल के नाम से उसे जाना जाता है। पास्कल ट्रायंगल में हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, लेकिन बी पास्कल 1641 के आसपास के गणितज्ञ थे, 16-17 सेंचुरी के। और हम आपको चर्चा करेंगे 6th और 7th सेंचुरी के आसपास की कुछ रेफरेंस देंगे, और शायद उससे भी पुरानी रेफरेंस देंगे, अप्रोक्सीमेटली 1000 बीसी की। और 1000 बीसी के जब रेफरेंस देंगे और अब बताएंगे कि ये चीजें जो बी पास्कल ने शुरू किया, इस पर बहुत सारे काम, उच्च स्तरीय काम हो चुके हैं हमारे मतलब भारतीय गणित में, और उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद इसमें आ जाएगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। फर्स्ट सेमेस्टर में हमें स्क्वायर रूट डिफिनिट नंबर के करने हैं, हम इनडिफिनिट में नहीं जाएंगे, तो ऐसा रहेगा। और यूनिट 5 जो है उसमें 4 मैथमेटिशियन हैं। टोटल सिलेबस में लगभग 11 से 12 मैथमेटिशियन हैं। इन मैथमेटिशियन को अगर थोड़ा सा कमांड कर लिया जाए तो ये तीनों पेपर में आपको 20-20 नंबर देंगे। 20 नंबर फर्स्ट पेपर, 20 नंबर सेकंड पेपर, 20 नंबर थर्ड पेपर। तो ये करीब कुल मिलाकर के तीनों पेपर में लगभग 11-12 के आसपास मैथमेटिशियन बनते हैं। और वो अगर हम कर लेते हैं तो, और यहां तक ही नहीं, ये नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपको मार्क्स देते रहेंगे। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में भी मैथमेटिशियन कुछ हद तक सेम है, थोड़े बहुत बदलते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारा जो 5th यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग समझिए कि 100 नंबर का अकेला अपना एक यूनिट रहेगा। क्योंकि यही नहीं, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में भी मार्क्स दिलवाएंगे ये। तो ये जो है हमारा है। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले इसमें हमारा जो फर्स्ट यूनिट मल्टीप्लिकेशन से होगा। मल्टीप्लिकेशन का एक टर्म कराने के बाद हम बाकी चर्चा करेंगे उसके विषय के ऊपर कि क्या होता है। धीरे धीरे हम सारी चीजों को देखेंगे और आगे हम चेक करते हैं कि यहां दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पूरा? Yes, sir. We can see. हाँ, आई थिंक सब कुछ दिख रहा होगा जो स्क्रीन शेयर किया है मैंने। Yes, sir. इसमें मैंने लिखने के लिए भी कोशिश जी सर। करता हूँ कि अच्छा सा कलर मिल जाए थोड़ा सा, तो उससे हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को चीजें। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा फंक्शन होगा वो देखेंगे कि क्या है। जो जो मल्टीप्लिकेशन अभी हमारा होना है, इसमें आप देखें इंग्लिश में भी मैंने उसको मेंशन किया है। जो सूत्र प्रयोग होगा वो होगा एकाधिकेन पूर्वेन। इसका अगर हिंदी में हम मतलब देखें तो पहले से एक अधिक के द्वारा, वन मोर देन
द एग्जिस्टिंग वन। और इसके इस मल्टीप्लिकेशन की जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में जो उपसूत्र प्रयोग होगा वो अंतयोर 10 के अपी होगा। हम अलग अलग कंडीशंस की चर्चा करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो इसको आपको मैं पीडीएफ से, वो पीपीटी से भी दिखा दूंगा, आप चिंता न करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम समझने में होगी तो हम पीपीटी से भी इसको बाद में समझाएंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अब ये हमारे पास ये सूत्र है, इसके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होता है वो है हमारा है 25 मल्टीप्लाई 25। यहां पर हम देखेंगे कि 25 को अगर हम ध्यान दें तो ये दो नंबर के मिलने से बना हुआ है, 2 और 5। दो नंबर के मिलने से बना हुआ है। इसका एक नंबर जो है वो है 2 और दूसरा नंबर है 5। ध्यान दीजिए, और जो दो आपके पास नंबर हैं तो वंस डिजिट के ऊपर यहां पर आपका 2 है और दूसरा जो नंबर है आपके पास वो भी है 5। अब यहां एक कंडीशन हमारे पास क्रिएट होता है कि इन नंबर्स को अगर हम ध्यान दें तो आप समझेंगे कि सीधा जो यूनिट प्लेस का नंबर है ये तब ये कंडीशन लागू होगा जब यूनिट प्लेस के नंबर हमारे पास क्या हो जाए, 5 और 5 आ जाते हैं, यानी यूनिट प्लेस का सम 10 हो। आप देखें उपसूत्र जो हमने दिया है वो क्या दिया है, अंतयोर 10 के अपी, अंतिम अंकों का योग 10, ऐसा कुछ जो है सो कंडीशन आना चाहिए। तो यही एक कंडीशन है जिसको हमें ध्यान रखना है। तो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारा जनरल मेथड से मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो आपके सामने है, आप कर सकते हैं। इसकी चर्चा हम लोग इंट्रोडक्शन के क्लास में भी किए थे। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स इसको कैसे सॉल्व करता है, तो इस बात को अब देखें। तो वैदिक मैथमेटिक्स कहता है कि आप सबसे पहले 2 लें, उसके बाद जो इक्वल पार्ट है इधर 10th प्लेस पर, यानी यूनिट प्लेस को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द डिजिट आर सेम कंडीशंस, सम ऑफ द यूनिट प्लेस इज 10 and the rest of the digits are equal. Rest of the digits are equal अगर हैं तो हमारे पास एक जो आता है अब ध्यान दे 2 into 2 plus 1, यानी जो इक्वल नंबर है 2 और 2 plus 1 हमें कर देना है। ये आपके आंसर का एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका 5 जा सीधा 25 हम लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आप खुद ध्यान दें तो 2 में 1 प्लस किया तो आ गया 6, 2 3 जा 6, उसके बाद आपके पास नंबर आ गए 25। कोई प्रॉब्लम है? सर एक बार दोबारा बताना सर, कंफ्यूजन हो रही है। हाँ, अभी जैसे मैंने आपसे चर्चा किया था
कि जैसे 25 और 25 ये एक नंबर है, 25 में 5 यूनिट प्लेस पर है, इकाई के स्थान पर 5 है, और उसके बाद जो भी अंक है वो अंक बराबर है, यानी 2 नीचे और 2 ऊपर दोनों बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो बराबर अंक है यानी 2, तो 2 में 1 प्लस कर दीजिए, यानी 2 3 करना है हमको, यानी जो नंबर इक्वल है उसको पढ़ने के लिए हमें सीधा 2 3 करना है, एक आगे बढ़ा करके, एकाधिकेन करके, यही एकाधिकेन है। 2 3 6, और जो लास्ट के डिजिट है 5 5, तो 5 5 25, सीधा आपका आंसर आ जाता है। सर मतलब ये 2 और 2 के से 2 मोर देन 1, आई थिंक यही इसमें किया गया है लग रहा है। बिल्कुल 2 into 2। हाँ 2। इस बात के लिए अगर हम इसकी अलजेब्रिक एनालिसिस करें तो अलजेब्रिक एनालिसिस कैसे होता है, इस बात की चर्चा के लिए हमने कल भी चर्चा की थी और आज भी इस पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होता है। अब जरा सा ध्यान दें तो आ जाएगा ये चीजें सामने। सर बस ये 2 डिजिट वाले नंबर के लिए ही अप्लाई होगा? अभी बता रहे हैं, अभी चल रहे हैं हम लोग, आप चिंता न करें। बस अब देखें इसकी अलजेब्रिक एनालिसिस जो है वो कुछ ऐसी है। ये आपके सामने है। देखें कोई भी नंबर x कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। जहां तक आपके टेबल इजीली आप पढ़ सकते हैं वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो x कुछ भी हो सकता है, x के साथ अगर 5 लगा है, जैसे 25 35 45 65 75 85 95, कुछ भी नंबर हो, 105 115 125 कुछ भी नंबर हो, आई डोंट केयर अबाउट दिस, ये आपका काम करेगा। और अभी चर्चा करेंगे इसके आगे, फर्दर जो है हम इस पर जाएंगे कि आगे कहां कहां ये जा सकता है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले इसको अलजेब्रिक कैसे एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे x प्लस x5 है, x5 है तो 10th प्लेस पर जो नंबर होता है तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो नंबर को जब हम इक्वेशन में चेंज करेंगे तो 10x प्लस 5 हो जाएगा, यानी 2 बार लिख दीजिए, 10x से मल्टीप्लाई किया 10x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 50x, 50x हो गया 100x, 100x कॉमन लिया यहाँ पर नीचे, और ये आपका आ गया 100x इंटू x प्लस 1। अब चूंकि 10th प्लेस का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 100, यानी आंसर में ये आपको 100 आ ही गया। ये देखिए ये 100 जो है आपका आ गया, और ये आपके लिए जो है उसके बाद 25 सब्स्टिट्यूट रह गया, तो इसको हम डायरेक्ट जो है सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर आपको मैंने यहां पर दिखाया है। सीधा 25 इंटू 25 हमने 2 3 6 कर दिया, और उसके बाद ये जो है आपको मिल गया आपके पास 2 3 6, और लास्ट के जो डिजिट है 5 5 25, यहां ये सॉल्व कर देता है। ये चूंकि इनिशियल स्टेज है, आप आराम से समझेंगे, और ये आपको मतलब एक मैथमेटिक्स में समझिए एक तरह से जो है एक बूस्ट का काम करेगा। जो हम चीजें करते हैं बड़े बड़े कैलकुलेशन, और हम बाद में इसको अप्लाई करना सिखाएंगे तो कैसे इसको जो है हम आगे अप्लाई करते हैं। और आप ध्यान दें कि जब भी हम कोई सरफेस एरिया, वॉल्यूम या सर्कुलर वगैरह की बातें करते हैं तो रेडियस जब निकालना होता है तो हमेशा पाई आर स्क्वायर की चर्चा होती है। तो आर स्क्वायर की जब चर्चा होती है
तो रेडियस हमेशा क्या लिया जाता है, 3.5 लिया जाता है, 17.5 या 1.75 या समथिंग समथिंग जो भी लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कहीं भी जाकर के ये आपको काम आएगा। हम उस पर भी एक बार चर्चा करेंगे कि कैसे ये आगे 9th 10th 11th वगैरह में 9th 10th में कैसे यूजफुल है, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे बाद में। और फिर उसके बाद ये आपका हो गया। इस सिर्फ इसी पॉइंट को लेकर के हम आगे कुछ इसमें कर सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन लिया 25 का हो गया है, 35 इंटू 35 पहला। आप इसको करते भी जा सकते हैं, 45 इंटू 45 और 55 इंटू 55 65 इंटू 65 75 इंटू 75 और सारे इजीली आंसर आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकेंड में ये आंसर निकाल के आप दे सकते हैं। 85 इंटू 85 बिफोर 5 सेकेंड सर, बिफोर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड भी बहुत है, ये तो बहुत आसान तरीका है। हाँ, मैं अभी धीरे धीरे चर्चा करूंगा। और मैंने आधा मिनट समय दिया है हर क्वेश्चन के लिए। 30 सेकेंड के अंदर आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। ये तो मैंने अभी आप देखें, हम तो अभी शुरू किए हैं आज और चर्चा करेंगे इस पर। 10 मिनट में ये मीटिंग जो है ओवर हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग फिर वो दोबारा जुड़ेंगे और उसके बाद ध्यान रखेंगे 10 मिनट तक इसको जो है सो हमें थोड़ा सा अब देखें x की वैल्यू मैं चेंज करता जा रहा हूं। 3 से शुरू किया हूं, x की वैल्यू अब वो चेंज हो जाएगी। आप जितना इसको जो है सो जहां तक ले जा सकते हैं वो ले जा सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। 195 इंटू 195 को भी देख लें। 195 करना बहुत इजी है। कैसे वो देखें कि 19 20 जा करना है। 19 में 1 प्लस होगा तो 19 20 जा करना है तो 38025। हाँ, वो आप 19 2 जा कर देंगे, 38 हो जाएगी, 38 हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप 29 का भी आप आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार से 39 49 जो भी है वो आप देख लेंगे। जितना ज्यादा ये 1-2 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लें उतना बेटर है। ये इसको आप, मैं समझता हूं शायद अब तक जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा था आप आंसर भी शायद लिखते चले गए होंगे। तो एक हमारे पास ये जो है आप देखें कि x की हमने क्या क्या वैल्यू डाली है। x की वैल्यू हमने 3 ली है, 4 ली है, 5 ली है एंड सो ऑन। आप अपनी मर्जी से जो भी x की वैल्यू
चाहे वो ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखें, x की वैल्यू कुछ भी ले लें, आपके आंसर सेम ही आएंगे। और इसमें फर्स्ट कंडीशन में भी यह फर्स्ट पोर्शन है। इसके एक पोर्शन और है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसकी चर्चा भी होगी। और जैसे यहां पर जो आंसर था वो हो जाएगा 1225, यहां पर हो जाएगा 2025, ऐसे आप लोगों ने निकाल लिया होगा। और ये हो जाएगा 3025 4225। हाँ, उसके बाद 4225, उसके बाद 56। बिल्कुल आप 5 से 10 सेकंड के अंदर ये निकाल सकते हैं इसमें। और आप जनरल मेथड से इसको करके देखें तो लगभग आधा मिनट तो फिर भी समय कम से कम लगता है। इलेवन टेंजा करना बहुत आसान है। अब किसी बच्चे से डायरेक्ट आप 115 इंटू 115 पूछ दीजिए तो वो थोड़ा सा सकुचा जाएगा करने में और थोड़ा समय ले लेगा। लेकिन आपके पास अगर ये मेथड पता है तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो इसमें आया वो कितनी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। यानी हमारी इसमें देखें, इसका क्या होगा, 39 4 जा, इसका कितना आया आंसर? आ रहा है सर 156025। 156025। हाँ, अब इसको हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, सोचिए जरा। तो 39 को हम डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 39 को डबल कर दें, क्या आ जाएगा? 39 को डबल करेंगे तो 78 आ जाएगा, क्योंकि 40 से 1 कम है तो 42 जा 80 होता है, तो 80 से 2 कम हो जाएगा तो 78 आ गया। 78 को फिर हम डबल कर देंगे तो 78 मतलब 80 से 80 से 2 कम तो 82 जा 160, तो 160 से 4 कम कर लेंगे। ये एक मल्टीप्लाई करने का तरीका है जिसको हम कहते हैं बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे बाद में कि कैसे इस तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, तो उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे इस ढंग के हम 5 से मल्टीप्लाई करना, 2 से, 4 से, 5 से, 8 से मल्टीप्लाई करना, 25 से, 125 से, 625 से, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के। तो बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इस चीज को हम चर्चा करेंगे और इस पर बाद में हम वो करेंगे। और इसकी आप लोग चिंता ना करें, इसकी हम वीडियो भी डाल देंगे, पोस्ट भी डाल देंगे इनकी, और सब चीज अवेलेबल है, हमें इसमें सोचना नहीं है। अब लगभग 2.5 मिनट समय हमारे पास इसमें रहता है। इसको हम, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं ताकि ये जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक में डिस्टर्ब ना करे हमको, तो इसलिए हम थोड़ा सा रुके हुए हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देते और उसको हम आगे बढ़ाते। तो आप इस जो है, यानी एंड में 5 हो तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी इसके आगे फर्दर कैसे हम
इसको बढ़ाएंगे, इस फॉर्मूला को, इसको एक्सटेंड करेंगे, उस पर भी चर्चा होगी और देखेंगे कि वैदिक गणित की ब्यूटी कहाँ तक जाती है और हम लोगों को कहाँ कहाँ घुमाती है। तो इसीलिए मैं चर्चा कर रहा था और शायद ये बात सेशन खत्म होते तक लाखों बार आपसे चर्चा करूंगा कि इसकी वैदिक गणित की हर चीजें हमें इस बात का एहसास दिलाएगी। और चूंकि इस पर काम करने वाले लोग अभी कम हैं, तो इसलिए ये अभी अनदेखा हुआ पड़ा है। जैसे जैसे इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो इसके जो नए सेगमेंट्स आएंगे हमारे आपके द्वारा, तो वो जो है इस बात का एहसास दिलाएगा कि प्रेजेंट मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स तो पूरा समंदर है, प्रेजेंट मैथमेटिक्स उससे चीजों को लिया गया है और प्रेजेंट मैथमेटिक्स में भी हम कुछ क्षणिक चीजें ही पढ़ पाते हैं, मैक्सिमम चीजें तो हम इग्नोर कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जो है तो हमारी आती जाएगी चीजें। अब 1 मिनट हमारे पास समय बचा है, फिर दोबारा जब वो स्टार्ट करेंगे तो फिर जो है नए सिरे से इस पर हम लोग काम करेंगे। आगे अब इसमें आप लोगों को कुछ पूछना तो कहीं नहीं था ना? कोई ऐसी चीजें जो ना समझ में आई हो?